हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूर। तो अगर आप यूजी कोर्स के फाइनल ईयर में हैं या फिर फाइनल सेमेस्टर में हैं और आप 2026 में अपना यूजी कंप्लीट कर लेंगे या फिर आपने अपना यूजी कंप्लीट कर लिया और पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या फिर सिलेक्टेड स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं या फिर ऑटोनोमस कॉलेज हैं, उनमें पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए आपको सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना है, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट, यानी CUET पीजी। इसका एग्जामिनेशन देना होगा। सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देके आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अपना काउंसलिंग करवा सकते हो एडमिशन के लिए, जिस भी कोर्स में आप चाहते हो। क्लियर? तो यहाँ पर हम CUT PG 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है, तो सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया क्या है, जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो कैसा होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो CUET PG यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट 2026 के लिए फॉर्म रिलीज हो चुका है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो आपको ये एग्जामिनेशन तो देना ही होगा, और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं लाइक BHU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, DU हो गए, ये भी जो है अपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में इसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जरिए काउंसलिंग करवाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं 2026 में, तो आपको CUET PG 2026 का एग्जामिनेशन देना होगा। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स एंड फीस डिटेल की बात कर लें। क्लियर? तो देखिए, फॉर्म जो फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है वो आज यानी 14 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक आप जो है CUET PG का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 14 जनवरी 2026 को रात को 11:50 तक ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि 14 दिसंबर से 14 जनवरी, 14 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक ही आप CUET PG कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर जो पेमेंट की लास्ट डेट है, वो पेमेंट की लास्ट डेट भी 14 जनवरी 2026 ही है, यानी कि आपको जैसे कुछ जगहों पर एक दिन एक्स्ट्रा टाइम मिलता है फीस को पे करने का, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 14 जनवरी 2026 ही लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का भी और फीस को पे करने का भी। क्लियर? उसके बाद कुछ चीजों में आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए विंडो जो ओपन होगा वो 18 जनवरी से 20 जनवरी 2026 तक जो है विंडो ओपन किया जाएगा, जहां पर आप कुछ चीजों में जैसे एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह चेंज करना चाहे तो वहां पर आप जो है उसमें चेंजेस कर सकते हो, बाकी मेजर चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो सही से फॉर्म फिलअप करें, आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट ना पड़े। क्लियर? उसके बाद हम एग्जामिनेशन किस मंथ में होगा, तो दैट इज मार्च 2026। मार्च 2026 में इसका एग्जामिनेशन होगा। एग्जैक्ट डेट आपके एडमिट कार्ड पे ही पता चलेगा, और कौन से सिटी में आपका एग्जामिनेशन होगा वो भी एग्जैक्टली आपको एडमिट कार्ड के द्वारा ही पता चलेगा। क्लियर? ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात करें तो 90 मिनट के एग्जामिनेशन यहाँ पर होंगे। वहीं पर जो फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाता है। क्लियर? उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स के लिए 90 मिनट्स का जो है एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा CUET PG 2026 में। क्लियर? जो एग्जामिनेशन टाइमिंग है, एग्जामिनेशन सेंटर है, डेट है, वो सब आपको जो है एडमिट कार्ड के जरिए ही पता चलेगा। तो मार्च 2026 में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और 14 जनवरी 2026 तक ही आप इसके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हम बात कर लें कि फीस की कि कितना एप्लीकेशन फीस है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं तो दो पेपर के लिए, दो टेस्ट पेपर के लिए 1400 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर? आप एक टेस्ट पेपर भी अपियर हो सकते हैं, दो टेस्ट में अपियर हो सकते हैं, तीन टेस्ट में भी अपियर हो सकते हैं, लेकिन आप अगर कम से कम दो टेस्ट पेपर में अपियर हो रहे हैं तो 1400 ही लगेगा, चाहे एक में अपियर हो चाहे दो पेपर में अपियर हो, 1400 ही लगेगा। वहीं पर इसके अलावा जब एक्स्ट्रा पेपर लेंगे तो आपको 700 रुपए पर टेस्ट पेपर एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर? वहीं पर हम जनरल EWS और OBC NCL कैटेगरी की बात करें तो इनको चाहे एक पेपर ले चाहे दो पेपर ले, 1200 रुपए आपको देना पड़ेगा। वहीं पर पेपर एक्स्ट्रा लेंगे आप तो 600 रुपए लगेगा। क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कहने का मतलब है कि दो पेपर में तो आपको एटलीस्ट अपियर होना ही चाहिए, क्योंकि दो पेपर में अपियर हो चाहे एक पेपर में अपियर हो, आपको फीस उतनी ही देनी पड़ेगी। क्लियर? उसके बाद फिर तीसरे चौथे पेपर के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट वहां पर करना पड़ेगा। वहीं पर SC ST और थर्ड जेंडर कैंडिडेट की बात करें तो उनको 1100 रुपए दो पेपर तक का देना पड़ेगा, यानी एक पेपर दे चाहे दो पेपर दे, 1100 रुपए देना पड़ेगा। वहीं पर उसके अलावा जब एक्स्ट्रा पेपर लेंगे तो 600 रुपए उनको पर पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। पर्सन बेस्ड डिसेबिलिटी की बात करें, जो PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको एक पेपर और दो पेपर, उनको चाहे एक पेपर दे चाहे दो पेपर दे, उसके लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा। और वहीं पर उसके अलावा जब एक्स्ट्रा पेपर लेंगे तो 600 रुपए पर पेपर एक्स्ट्रा उनको फीस देनी पड़ेगी। और वहीं पर इंडिया के बाहर के जो लोग होंगे, भारत से जो बाहर के लोग हैं, उनको 7000 रुपए देना पड़ेगा, चाहे वो एक पेपर ले चाहे दो पेपर ले। और वहीं पर
एक्स्ट्रा पेपर थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेपर लेंगे तो उसके लिए फिर उनको 35 रुपए पर पेपर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये बात हो गई एप्लीकेशन फीस की। क्लियर। देखिए टेस्ट पेपर का क्या मतलब है। टेस्ट पेपर का मतलब कि क्वेश्चन पेपर। तो कई यूनिवर्सिटीज में होता है कि वो जैसे एमकॉम एडमिशन आप लेना चाह रहे हो तो हो सकता है कि बीएचयू बोल दे कि आपको अगर एमकॉम में एडमिशन चाहिए तो आपको जो है कॉमन पेपर में भी अपीयर होना है और वहीं पर अकाउंटेंसी वाले पेपर में भी आपको अपीयर होना है। तो आपको 2 पेपर में अपीयर होना पड़ेगा। क्लियर। तो 2 पेपर आपको फिलअप करने पड़ेंगे। इसी तरीके से आप जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं उस कोर्स में पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कौन से पेपर में अपीयर होने के लिए आपको बोल रही है वो चीज आपको पहले से पता कर लेना है। जैसे कि आप बीएचयू में एडमिशन चाहते हो, बीएचयू में एमकॉम एडमिशन चाहते हो, तो पहले आपको बीएचयू की वेबसाइट ओपन करके ये चीज चेक कर लेनी है कि एमकॉम में एडमिशन के लिए बीएचयू ने कौन कौन से पेपर में अपीयर होने के लिए कहा है। अगर 2 पेपर में अपीयर होने के लिए कहा है और आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 1400 ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर उन्होंने 3 पेपर में अपीयर होने के लिए कहा है तो आपको 1400 प्लस 700 और यानी कि आपको यहाँ पर 2100 रुपीज पे करना पड़ेगा अगर आप बीएचयू से एमकॉम करना चाहते हो, 3 पेपर में अपीयर होने के लिए बोला गया है। तो पहले आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी ने कौन कौन से पेपर में अपीयर होने के लिए बोला है जिस भी कोर्स में आप एडमिशन चाहते हैं। क्लियर। हर कोर्स के लिए अलग अलग पेपर होंगे, हर कोर्स के लिए अलग अलग पेपर होंगे। किसी कोर्स में हो सकता है कि एक ही टेस्ट पेपर देने से आपका एडमिशन हो जाएगा, वहीं पर किसी कोर्स में होगा कि जहां पर 2 पेपर 3 पेपर 4 पेपर आपको देने पड़ेंगे। तो वो चीज आपको पहले से ही पता कर लेनी है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके। क्लियर। तो यहाँ बात हो गई फीस की। क्लियर। अब हम बात कर ले कि एग्जामिनेशन स्कीम की। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है यानी कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो एमटेक और हायर साइंस का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में ही होगा। क्लियर। बाकी जो लैंग्वेज पेपर हैं वो अपने लैंग्वेज में ही होंगे। उसके अलावा जो ह्यूमैनिटीज हैं, साइंस हैं, कॉमन सब्जेक्ट के पेपर हैं वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। लैंग्वेज पेपर तो लैंग्वेज में ही होगा, जिस भी लैंग्वेज का, जैसे उर्दू है तो उर्दू में होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश में होगा, हिंदी है तो हिंदी में होगा। क्लियर। उसके अलावा एमटेक और हायर साइंसेस के जो पेपर होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, वो बाइलिंगुअल नहीं होंगे। वहीं पर ह्यूमैनिटीज, साइंस और कॉमन सब्जेक्ट के जो पेपर है वो इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल होंगे। और जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी कोई केस होगा तो उस वक्त इंग्लिश वाला क्वेश्चन पेपर ही कंसीडर किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको हिंदी में गड़बड़ दिख रहा है तो आपको इंग्लिश वाला ही जो है इंग्लिश वाले को ही करेक्ट मानना है, करेक्ट ही समझना है। क्लियर। तो मीडियम ऑफ पेपर हो गया यहाँ पर। अब बात कर लें स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन के। तो देखिए कैंडिडेट में सेलेक्ट अप टू 4 क्वेश्चन पेपर कोड्स फ्रॉम द लिस्ट प्रोवाइडेड एट अपेंडिक्स 2। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे था ना कि 2 पेपर तक आपको 1400 देना है, फिर उसके बाद हर पेपर के लिए एक्स्ट्रा 700 रुपए देना अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 क्वेश्चन पेपर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली ये चीज मेंशन कर दी गई है। क्लियर। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट का एग्जामिनेशन ड्यूरेशन होगा, यानी कि एक टेस्ट पेपर आप अपीयर हो रहे हैं एक टेस्ट पेपर में तो 90 मिनट का एग्जामिनेशन उसका होगा। क्लियर। वहीं पर नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे। 75 एमसीक्यूज आपको जो है 90 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे। 75 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको सॉल्व करने होंगे। एक टेस्ट पेपर की बात हो रही है और ऐसे ही 4 टेस्ट पेपर में आप अपीयर हो सकते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें, क्लियर, मार्किंग स्कीम की, तो ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का होगा। एक सही आंसर देंगे आप तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स द कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स। वहीं पर अगर आप इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देते हो तो 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। ये चीज आपको क्लियर रखना है। और वहीं पर अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर ही नहीं करते हो या उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, ठीक है, या फिर मार्क फॉर रिव्यू पे डाल देते हो, तो उस केस में फिर आपको कोई भी मार्क्स उसमें नहीं दिया जाएगा और ना ही काटा जाएगा। क्लियर। ना ही मार्क्स दिया जाएगा ना ही काटा जाएगा। लेकिन अगर आपने आंसर दे दिया है और गलत आंसर दिया है तो 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे और वहीं पर अगर आपने आंसर दिया है और सही है तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो 75 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 90 मिनट्स में आपको जो है टेस्ट पेपर को कंप्लीट करना होगा। क्लियर। और आप मैक्सिमम 4 टेस्ट पेपर में ही अपीयर हो सकते हैं। ये भी चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लें एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के, तो जाहिर सी बात है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप या तो आपने अपनी बैचलर डिग्री या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन को पास कर लिया है या फिर आप परस्यू कर रहे हो, यानी कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, आप जो है फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हो, तो आप जो है यहाँ पर इसके लिए सीयूटी पीजी 2026 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। सीयूटी पीजी 2026 में अपियर होने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है,
लेकिन यूनिवर्सिटीज जो है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज जो है, वो अपने यहाँ पर कोर्स में एडमिशन के लिए एज लिमिट फिक्स कर सकती हैं। तो ये इसलिए आपको जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जिस भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, उस कोर्स के लिए अगर यूनिवर्सिटी ने कोई एज लिमिट फिक्स की है तो आपको वो एज लिमिट फुलफिल करना होगा। यहाँ पर सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कोई भी एज हो आप अपियर हो सकते हैं। क्लियर? कंडीशन ये है कि आपने बैचलर डिग्री पास कर ली हो या फिर आप फाइनल ईयर में हो तो आप जो है सीयूटी पीजी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हम बात कर ले कि पेपर्स की, कि कौन कौन से पेपर्स है। तो ये देखिए लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर या फिर टेस्ट पेपर कह लीजिए, उनका कोड, प्रोग्राम कोड, सारी चीज लिखा है। तो अगर आप एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन चाहते हैं तो आपको COQP01 इस टेस्ट पेपर में पेयर होना पड़ेगा। इसी तरीके से अप्लाइड जियोग्राफी और जियो इन्फॉर्मेटिक्स में एडमिशन चाहते हैं तो COQP02 में अपियर होना होगा। बीएड या फिर बीएड एमएड इंटीग्रेटेड इसमें एडमिशन चाहते हैं तो COQP03 में अपियर होना पड़ेगा। क्लियर? इसी तरीके से बीएड मैथमेटिक्स से करना चाहते हैं तो COQP07 में अपियर होना होगा। कॉमर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हो लाइक एमकॉम में अगर आप एडमिशन चाहते हो तो COQP08 में आपको अपियर होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बोला जा सकता है कि जो कॉमन पेपर होता है, जो जनरल पेपर होता है, उसमें भी आप अपियर होइए। जैसे COQP11 ये जनरल पेपर है, वहीं पर COQP12 ये जनरल मैनेजमेंट पेपर है। यानी कि एमबीए में अगर एडमिशन चाहते हो तो आपको बोला जाएगा कि आप COQP12 और जनरल पेपर COQP11 में अपियर होइए। क्लियर? दो टेस्ट पेपर में अपियर होने के लिए बोला जा सकता है। इसी तरीके से कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती है जो एमकॉम एडमिशन चाहते हैं, उनको बोलेंगे कि आप COQP11 में और COQP08 इन दो पेपर में अपियर हैं तो आप एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं उनके यहाँ पे। तो इसलिए यूनिवर्सिटी कौन से टेस्ट पेपर में अपियर होने के लिए बोल रही है वो चीज आपको पहले से पता कर लेना है। क्लियर? तो इसी तरीके से बाकी कोर्सेज के लिए आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। लैंग्वेज के लिए देखिए LAQP से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन के लिए C से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर देखिए साइंस से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, एग्रीकल्चर साइंस है तो SCQP01, SCQP02 एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए SCQP05, ठीक है, बॉटनी के लिए SCQP07, यानी कि एमएससी बॉटनी करना चाहते हैं तो SCQP07 में आपको अपियर होना पड़ेगा। तो जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर है उनका कोड SCQP से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से ह्यूमनिटीज से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उनका HUQP से स्टार्ट हो रहा है। एंथ्रोपोलॉजी से चाहिए तो HUQP02 में आपको अपियर होना पड़ेगा। इसी तरीके से हिस्ट्री में आप एडमिशन चाहते हैं, हिस्ट्री से पीजी करना चाहते हैं तो HUQP09 में आपको अपियर होना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि इसके साथ साथ कॉमन पेपर जो जनरल पेपर है उसमें भी अपियर होने के लिए बोला जा सकता है। तो इसलिए जनरल पेपर में और प्लस इस जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उसमें आप अपियर हुई, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए दो टेस्ट पेपर के लिए मिनिमम फीस जो है वो दो टेस्ट पेपर के लिए रखी गई है। उसके अलावा जब आप एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर लेते हो तो वो आपको एक्स्ट्रा फीस वहां पर पे करनी पड़ती है। क्लियर? इसी तरीके से एमटेक और हायर साइंस के लिए MTQP से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। आचार्य कोर्स में एडमिशन के लिए ACQP0 से क्वेश्चन पेपर का कोड जो है वो स्टार्ट है। तो ये जो है टोटल टेस्ट पेपर्स हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको जिस भी कोर्स में अपियर होना है उसके लिए कौन कौन से टेस्ट पेपर में आपको अपियर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक ये जो जनरल पेपर है, इस जनरल पेपर में जरूर अपियर होइए। उसके साथ साथ जिस भी कोर्स में, जैसे कॉमर्स एमकॉम में चाहते हैं तो कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिए, मैनेजमेंट में चाहते हैं तो मैनेजमेंट को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है और इसको बेटर है कि कंफर्म आप कहां से करेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से करेंगे। जिस भी यूनिवर्सिटी में चाहते हैं एडमिशन, वहां से आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि वो अपने यहाँ पर पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कौन कौन से टेस्ट पेपर में अपियर होने के लिए कह रही है। क्लियर? अगर एमकॉम एडमिशन लेने जा रहे हैं, वो कह रही है कि जनरल और कॉमर्स में आपको अपियर होना चाहिए तो जनरल और कॉमर्स दोनों में अपियर होना पड़ेगा। एमबीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वो कह रही है कि खाली जनरल मैनेजमेंट में अपियर होइए तो सिर्फ जनरल मैनेजमेंट यानी कि COQP12 में ही अपियर होना पड़ेगा। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज हो सकती है जो कहेंगे कि आप 11 और 12 दोनों में अपियर होइए तो दोनों में अपियर होना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लें कि अप्लाई कहां से करना है, तो आपको जो है exams.nta.nic.in इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026 इज लाइव, इस लिंक पे क्लिक करना होगा। इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन होगा जहां पर रेड कलर से हाईलाइट हो रहा है CUET PG 2026 रजिस्ट्रेशन। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर जो है आपको अपना फॉर्म और फीस जो है वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है क्लियरली कि रजिस्टर्ड योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो पहले अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है CUET PG 2026 के लिए तो पहले यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कर लिया है, फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, फीस पे नहीं किया है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पे आपको यहाँ लॉग इन पे क्लिक करके लॉग इन करके फिर अपनी फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। क्लियर? तो न्यू रजिस्ट्रेशन है, अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा।
होगा। यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि फीस वगैरह कैसी है, जो फोटो साइन आप अपलोड करेंगे वो किस साइज के होने चाहिए। यहाँ पे देखिए बताया गया 10 से 50 केबी, 50 से 300 केबी जो है वो यूडी आईडी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए जो फिजिकली डिसेबल्ड के लिए होता है। वो साइज वगैरह बताया गया कि कितने साइज का होना चाहिए। पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, उसमें न्यूमेरिक होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। वो सारी कंडीशन यहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद फिर नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स होना है, इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू प्रोसीड। इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पूरा ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स, कैंडिडेट नेम, गार्जियन नेम, मदर्स नेम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फिर उसके बाद जो है उसकी पर्सनल डिटेल कैंडिडेट की, कि उसका नाम क्या है, कंफर्म मतलब दोबारा से वो सारी चीजें कंफर्म करनी है कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, ये कंफर्म करना है। यानी कि इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। जब वो होता है करेक्शन विंडो ओपन होगा तो इसमें आप चेंजेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपने एक बार कैंडिडेट, यहाँ पर आपने जो है एक बार कैंडिडेट और फादर्स मदर्स नेम की डिटेल भरी, फिर से आपने उसको यहाँ पर कंफर्म भी किया है, तो यानी ये तो गलत नहीं होना चाहिए ना। इसी तरीके से उसके बाद फिर आपको प्रेजेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस वो डिटेल फिल करनी है। फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये जो आप जो है सही से भरिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस के लिए अगर कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। नहीं है, अलग अलग है, तो फिर अलग अलग डिटेल वहां पर आपको फिल करना होगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए पासवर्ड क्रिएट करना है। क्लियर। पासवर्ड क्लिक करने के बाद यहाँ पर कैप्चा जो भी शो हो रहा होगा आपको फिल करके सबमिट करना होगा। फिर रिव्यू करने के लिए आएगा, रिव्यू करने के बाद फिर आप ओके करेंगे सबमिट करने के लिए, तो ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को वहां पर जहां पर आपको टेस्ट पेपर सेलेक्ट करना है, एग्जामिनेशन सिटी वगैरह सेलेक्ट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने होंगे, जो फोटो साइन और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद फीस पे करके आप फिर फाइनल फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। वहीं पर सिलेबस की बात कर ले तो जब वेबसाइट पे आएंगे तो सिलेबस देखेंगे, तो सिलेबस यहाँ पर सिलेबस वाला लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग जो सेक्शंस हैं उसके लिए आपको जो है यहाँ पर सिलेबस का लिंक यहाँ पर दे दिया गया है। तो जैसे कॉमन में हम चलते हैं, तो कॉमन में आप जो है सपोज करें कि कॉमर्स में एडमिशन चाहते हैं तो COQP 08 कॉमर्स का यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने PDF ओपन हो जाएगा जहाँ पर पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है कि किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स, करेंसी एंड बैंकिंग, एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल मेथड, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स, फिर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, कंटेम्प्रेरी ऑडिट, इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्टेट ऑफ इंडिया, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से जनरल पेपर की बात करें जो COQP 11 है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जनरल पेपर का सिलेबस यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन होगा, इसी तरह से हिंदी पाठ बोर्डन हो गया, फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन, कंप्यूटर के बेसिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जनरल पेपर का सिलेबस हो गया। इसी तरीके से MBA में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो COQP 12 ये वाला पेपर आपको देना होगा। तो ये भी जनरल पेपर MBA में एडमिशन के लिए आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी पूरा सिलेबस दिया गया है कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी पाठ बोधन, मैथ और क्वांटिटेटिव एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन और डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए वो कोर्स का आपको क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर लेना है। क्लियर। तो 14 जनवरी 2026 लास्ट डेट है CUET PG 2026 में फॉर्म फिलअप करने के लिए, एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए। क्लियर। मार्च 2026 में इसका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं वहां पर जाके आप अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। याद रहे कि आपको यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करना होगा, तो यूनिवर्सिटी भी ध्यान से आप सेलेक्ट करिएगा कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन चाहते हैं। क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।